तो भैया अगर आपका भी है एग्जाम और आपको एसएसटी काफी डिफिकल्ट लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इसका नाम है संविधान। संविधान से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान होता क्या है। अगर हम संविधान को दो भागों में बांटें तो यहाँ पे इसके संधि विच्छेद करने पर संधन विधान बनता है। अर्थात अगर हम सन के बारे में जाने तो सन का मतलब होता है लोगों के लिए, और विधान का मतलब होता है कि बनाया गया नियम, अर्थात लोगों के लिए बनाया गया नियम। अब हम इसकी परिभाषा निकल के आएगी कि सरकार के द्वारा लोगों के लिए जो बनाए गए नियमों का विधान है वही संविधान कहलाता है। अर्थात सरकार के द्वारा लोगों के लिए बनाए गए नियमों के विधान को संविधान कहते हैं। अब हम इसके कारण को समझते हैं कि संविधान आखिर बनाया क्यों गया। संविधान निर्माण के पीछे कई प्रमुख कारण थे, लेकिन उनमें से कुछ जैसे कि उनको लोगों को जो है अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे थे और लोगों को न्याय भी नहीं मिल पा रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ही संविधान का निर्माण हुआ था। इसकी प्रतिभूति जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखी थी, इसका जो है नींव उन्होंने ही रखा था और कई लोगों के साथ मिल करके बात विमर्श कर करके चर्चाएं करके सभाएं करके सारी चीज़ें कर करके संविधान को बनाया। और भैया सन 1947 के बाद जब देश पूरी तरह आजाद हो गया था तो काफी दिक्कतें आ रही थी, लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, उनके साथ काफी भेदभाव हो रहा था। इसी सब चीजों को दूर करने के लिए ही संविधान का निर्माण हुआ था और संविधान के बारे में हमने थोड़ी मोटी जानकारी आपको दे दी है। आगे पार्ट 2 में इसको कैसे बनाया गया है, कौन कौन से लोग शामिल हुए, उन सबकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर करिए, लाइक कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी मेरे साथ करते रहिए। मैं आपको ढेर